अनपढ़ जाहिल गवार औरत, तुझसे कोई काम सही से होता ही या नहीं? पर अब मैंने क्या कर दिया? मेरी गलती तो बताइए। तूने क्या कर दिया? तूने मेरी सबसे फेवरेट शर्ट खराब कर दी। सारी शर्ट पर दाग लगे हुए हैं। और कल कल कितना कम खाना बनाया था तुमने कि मेरे आधे दोस्त भूखे ही चले गए। पता है कितनी शर्मिंदगी हुई थी मुझे। प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपकी शर्ट खराब नहीं की। जब आप कल ऑफिस से आए थे तभी आपकी शर्ट पर दाग लगा हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की कि वो दाग हट जाए, लेकिन वो हटा ही नहीं। अच्छा, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तू मेरे आगे जुबान चलाती है। अरे अरे, क्या हो गया अली? क्यों बहू पर भड़क रहा है? माँ, आप तो चुप ही कीजिए। ये सब कुछ आपका ही किया जा रहा है। पर पहले तो बताएगा कि हुआ क्या है। माँ, आपको पता है इसने मेरी इतनी महंगी और फेवरेट शर्ट खराब कर दी। वो शर्ट इसने खराब नहीं की, बल्कि कल तू ही शर्ट पर दाग लगा कर लेकर आया था ऑफिस से। बल्कि इसने तो हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दाग गया ही नहीं। माँ, आप तो रहने दीजिए। मैं भी भला किससे कह रहा हूँ, आप तो हमेशा इसी की साइड लेंगी। और रही बात खाने की, तो अचानक ही अपने 15 दोस्तों को ले आया था, तो उसके पास टाइम ही नहीं था। वो कितना खाना बनाती है आखिर? माँ, ये सब मैं नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि इसने मेरी जिंदगी अजाब बना रखी है। मैं इसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अरे अली, क्या हुआ? क्यों इतना भड़क रहे हो नीलम पर? अरे अलीना, तुम यहाँ अचानक आओ। वो क्या है ना अली कि आज मेरी बस निकल गई। क्या तुम मुझे ऑफिस तक ड्रॉप कर दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं अलीना, तुम्हारे लिए तो मैं दिन रात हाजिर हूँ। चलो अभी छोड़ देता हूँ ऑफिस। वैसे भी हम दोनों एक ही तो ऑफिस में काम करते हैं। तुम रोजाना मेरे साथ चली जाया करो। बस स्टॉप पर जाने की क्या जरूरत है? नीलम बेटा, अब आइए तो अंदर बैठकर चाय पी लें। नहीं आंटी, फिर कभी। अभी मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही हूँ। चलो अली, जल्दी चलते हैं। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, और वैसे भी मुझे आज जल्दी जाना था ऑफिस। जो हुक्म माय डियर फ्रेंड, चलो जल्दी चलते हैं। अली बेटा, अपना लंच तो लेकर जा। बहू ने इतनी मेहनत से तैयार किया है सुबह से। नहीं माँ, रहने दीजिए। आज मैं अलीना के साथ बाहर ही लंच करूंगा। क्यों अलीना, ठीक कह रहा हूँ ना? चलो अलीना, जल्दी चलते हैं। लेट हो रही ना तुम। नीलम बहू, अब तुम्हें क्या हुआ? तुमने अपना मुंह क्यों बनाया हुआ है? माँ जी, आपने देखा ना, ये अलीना को देखकर कितना खुश हो जाते हैं, और मुझसे तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। ये आदमी जात ऐसे ही होते हैं। जहाँ खूबसूरत लड़की देखी वहाँ दुम हिलाकर पीछे पीछे। मैं तो अली को इतना ज्यादा समझाती हूँ, लेकिन वो मेरी बात कहाँ सुनता है। तू तो जानती है जी। माँ जी, मुझे ऐसा लगता है इनके दिल में अलीना के लिए कुछ ना कुछ तो है। माँ जी, अगर ऐसा हो तो मैं क्या करूँगी? माँ जी, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। दुनिया की कोई भी औरत भी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती कि उसके ऊपर सौतन ला के रखी जाए। माँ जी, अलीना तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? माँ जी, अगर ऐसा हुआ ना, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मुझे जिस बात का डर था, कहीं वैसा ही ना हो जाए। अगर नीलम बहू को पता चल गया कि अली का झुकाव हमेशा से अलीना की तरफ था। वो तो हमेशा अलीना से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे बहुत ज्यादा दबाव डालने की वजह से और मजबूर करने की वजह से उसने नीलम से शादी की। मुझे आज भी याद है कि जब नीलम और अलीना हमारे घर में पहली मर्तबा आई थी, तो उसने अलीना को ही पसंद किया था, नीलम को नहीं। अली को हमेशा से सीरत से ज्यादा खूबसूरती से ही प्यार रहा है। वो जब भी अलीना को देखता है तो ऐसे चेक करता है जैसे उसकी जिंदगी में बाहर आ गई। और नीलम को तो वो एक आंख भी नहीं देखता। हमेशा नीलम की चाय को इग्नोर करता है और उसे बुरा बुरा कहता है, बिला वजह ही डांटता रहता है, लड़ाई करता है। हाय अल्लाह, पता नहीं अली को ये बात कब समझ आएगी कि वो अपनी हीरे जैसी बीवी को छोड़कर एक पत्थर के पीछे भाग रहा है। और बताओ अलीना, ऑफिस कैसा चल रहा है? अली जी, ऑफिस तो बढ़िया ही जा रहे हैं। आप बताएं, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है? अब छोड़ो अलीना, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। क्या फिर तुम्हारा नीलम से झगड़ा हुआ है? नीलम से झगड़ा तो रोज रोज का हो गया है। तुम्हें पता है अलीना, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ। पता नहीं वो कौन सी मनहूस करी थी जब मेरी नीलम से शादी हुई थी। अली, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर तुम नीलम से इतना परेशान हो तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम नीलम को डिवोर्स दे दो और जिसे तुम पसंद करते हो उससे शादी कर लो। और अगर वो ना मानी तो? अरे, कोई बेवकूफी होगी जो तुम्हें इनकार करेगी। आखिर इतने हैंडसम और इतनी अच्छी नौकरी वाले लड़के को कौन इनकार करेगा भला? तुमसे शादी करने के लिए तो लड़कियां मरी जा रही होंगी। अच्छा, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बोलो, क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ?
तुम्हारा जैसा इतना अच्छा लड़का मेरी जिंदगी में हो, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। ओह, इसका मतलब तुम भी मुझे पसंद करती हो। क्या मुझसे तुम शादी करने के लिए तैयार हो? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैंने तो तब भी तुम्हें पसंद कर लिया था, लेकिन मैं नीलम का घर कैसे बर्बाद कर दूं? नीलम का घर पहले कौन सा आबाद है? मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। अलीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे तुम तब भी अच्छी लगी थी। मैं तब से तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर तुम्हारी हाँ है तो हम जल्दी जल्दी शादी कर लेते हैं। और नीलम, नीलम का क्या? क्या वो कुछ नहीं कहेगी? वो सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। चलो फिर ठीक है, अब तुम इसी खुशी में मुझे कहीं घुमाने लेकर जाओ। आज मैं हफ्ते से छुट्टी कर लेती हूँ और फिर मैं ज्यादा सारी शॉपिंग करूंगी और वो शॉपिंग तुम कराओगे, ठीक है ना? जो हुक्म सरकार। आज जिस भी चीज पर तुम हाथ रखोगी वो मैं तुम्हें दिलाऊंगा। फिर ठीक है, आज हम पहले मूवी देखेंगे, फिर शॉपिंग पर चलेंगे। लगता है अलीना, तेरी तो किस्मत खुलने वाली है। अब तुम्हें ये 2 टके की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि तू तो जिंदगी भर आराम करेगी, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेगी। अली जैसे बंदे से शादी करके मेरी तो पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। सॉरी नीलम, मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हारा शोर मुझ पर लुट्टू हुआ जा रहा है। चल खैर है अलीना, तुझे दूसरों से क्या मतलब? तूने तो अपनी लाइफ देखनी है, अपनी लाइफ सेट करनी है, बाकी जाए बाहर में। आ गए आप ऑफिस से? ये कैसा वाहियात सवाल कर रही हो तुम? भला मैं क्या ऑफिस से घर नहीं आऊंगा? अब मेरे मुंह क्या देख रही हो? जाओ और जाकर एक कप चाय लेकर आओ मेरे लिए। जब देखो मुंह उठाकर मेरे सामने आ जाती है। मुझे तो इसकी शक्ल से भी नफरत है। हाय अल्लाह, मैं आज कितना खुश था लीना के साथ। अगर मेरा बस चले ना तो मैं उससे आज ही शादी कर लूं। उससे 1 मिनट भी दूर है ना, मेरे लिए मुश्किल लग रहा है। अलीना में सारे वो गुण हैं जो मुझे अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए। अब जितना जल्दी हो सके मुझे अलीना से शादी करनी है। ये लीजिए आपकी चाय। आप क्यों मुझसे हर वक्त नाराज रहते हैं? मैं ऐसा क्या करूं कि आप मुझसे खुश रहें? अगर तुम मुझे सचमुच खुश देखना चाहती हो ना तो मुझे छोड़कर चली जाओ, ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तभी मैं खुश रह सकता हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे ऐसे छोड़ के दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? मैंने हमेशा कोशिश की आपको खुश रखने की। आप फिर ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? हाय अल्लाह, कितनी बकवास चाय बनाई है तुमने। तुम्हें तो ढंग से चाय भी नहीं बनानी आती। कितनी चीनी डाली है तुमने इसमें? अगर आपको ये चाय अच्छी नहीं लग रही तो मैं दूसरी बना लाती हूँ। प्लीज आप नाराज मत होइए। उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी ही नहीं। अब जाओ यहाँ से। ये कैसी आवाज थी? मुझे कहाँ से आई? ये कप? ये तूने तोड़ा है ना? आखिर क्यों तुम दिन ब दिन बहू से बात होते जा रहे हो? क्यों उसे पसंद नहीं करता और क्यों उससे हर वक्त छिड़ा रहता है? माँ, आप मेरी बात ध्यान से सुन ले। मैं अब नीलम के साथ नहीं रह सकता और मैं अलीना से शादी कर रहा हूँ। क्या? क्या तू पागल हो गया है? लगता है तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तू नीलम जैसे हीरे को छोड़कर उस अलीना चुड़ैल के पीछे भाग रहा है। तू जानते है कितना है अलीना के बारे में? इस बुरी हड्डियों ने पूरी दुनिया देखी है। मुझे सब पता है कि कौन क्या चाहता है और क्या नहीं। मैं तो उसे एक नजर में पहचान गई थी कि वो लड़की ठीक नहीं है, ना तेरे लिए और ना इस घर के लिए। फिर क्यों तो पागल बना बैठा है? मुझे कुछ नहीं पता माँ, बस मैंने कह दिया सो कह दिया कि मैं अलीना से ही शादी करूंगा। हाय अल्लाह, क्या ये पागल हो गया है? अपने पैर पर खुद ही किलाड़ी मार रहा है। मैं क्या करूं अब इसका? ये बैग? माँ जी, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे माफ कीजिएगा। ये तो क्या कह रही है? अगर तू चलेगी तो तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? आप ही बताइए माँ जी, मैं अपनी सौतन के साथ एक ही छत के नीचे कैसे रह सकती हूँ? नहीं बहू, तू ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन मैं अपनी सौतन के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती। और वैसे भी अब आपकी बहू अलीना ही है। बेटा, तू भी तो मेरी बहू है ना, तो तू ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? चल बहू को छोड़, तू मेरी बेटी बनकर तो रह सकती है ना यहाँ पर। एक माँ का अपनी बेटी पर इतना तो हक होता है ना कि वो उसे रोक सके। मैं जानती हूँ अली अलीना के प्यार में पागल हो गए हैं और उसे उसके सिवा भी कुछ नजर नहीं आ रहा। माँ जी, मैं जब भी इन दोनों को एक साथ देखती हूँ ना तो मेरा दिल फटने लगता है। माँ जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। हाँ, मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश तो कीजिए। नहीं नीलम, तू मुझे अकेला
यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। माँ जी मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन अब मैं इस घर में मजीद नहीं रह सकती। इन कुछ सालों में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी, और मुझे इजाजत दीजिए। मैं अब जा रही हूँ इस घर से। नीलम प्लीज तुम रुक जाओ, प्लीज नीलम। चलेगी, नीलम भी मुझे छोड़कर चलेगी, लेकिन इसमें उसका भी क्या कसूर? वो इस घर में कैसे रह सकती है जिस घर में उसकी सौतन हो? माँ, मैंने अभी नीलम को बैग लेकर जाते देखा। ये बैग लेकर कहाँ चली गई? नीलम इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चलेगी, और उसने कहा है कि तू उसे डिवोर्स के पेपर भेज देना, वो साइन कर देगी। अली ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ऐसा करना, अच्छे से वकील को ढूंढकर जल्दी से कागजात बना देना और उसे भेज देना तलाक के। माँ जी आप 2 कप चाय बना दीजिए मेरे और अली के लिए। वो क्या है ना, मैं और अली आज बहुत थक गए, ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था आज। ये क्या कह रही हो तुम अलीना? जाकर तुम चाय बनाओ, माँ की बनाएंगी। और ऑफिस में कौन सा ज्यादा काम था? इतना तो रोज होता है। तो क्या इसका मतलब है तुम रोज माँ से चाय बनवाओगी? माँ तो अपना काम काढ़ ही लेती हैं। कम से कम तुम मेरे और अपने लिए चाय तो बना ही सकती हो ना। हाँ हाँ ठीक है, मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही चाय बनाकर पी लूंगी। अली जो कुछ तुमने नीलम के साथ किया है ना, खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हाँ, क्या मैंने सचमुच नीलम को छोड़कर कोई गलती तो नहीं कर दी? मुझे पता है मेरा रवैया उसके साथ ठीक नहीं था। मैंने उसके साथ जानवर से बदतर सलूक किया है। बेटा आ गया तो ऑफिस से, और क्या है बेटा, तो ठीक तो है? तो इतना उदास सा क्यों लग रहा है? पता नहीं क्या हो गया माँ, मुझसे ऑफिस में गलतियों पे गलतियां हुई जा रही हैं। और आज तो बॉस ने मुझे वार्न किया है कि अगर ऐसी गलतियां चलती रही तो मुझे ऑफिस से निकाल देंगे। ये क्या कह रहा है अली तू तो इतना इंटेलिजेंट और पढ़ा लिखा है, तुझसे गलतियां कैसे हो सकती हैं? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा माँ कि मुझसे इतनी गलतियां कैसे हो सकती हैं। और आपको पता है माँ, मैंने एक आदमी को 20 लाख रुपए दिए थे और वो मेरे 20 लाख रुपए लेकर भाग गया। और उसने जो मुझे ड्रेस दिया था वो भी गलत निकला माँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बर्बाद हो रहा हूँ माँ। पता नहीं क्या हो रहा है माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और ऑफिस में जॉब पर बनी हुई है माँ, अगर मेरी ऑफिस में जॉब छूट गई तो मैं गाड़ी के किस्ते कैसे भरूंगा माँ? ये मैं क्या सुन रही हूँ कि अली की जॉब छूटने वाली है? अगर अली की जॉब छूट गई तो सारे घर के खर्चे मुझे करने पड़ेंगे। मुझे अपनी सारी शॉपिंग वगैरह छोड़कर घर के खर्चे में मदद करनी पड़ेगी। मैं तो सोच रही थी कि मैं जॉब छोड़ दूं, पर यहाँ तो उल्टी हो रहा है। क्या इस दिन के लिए मैंने अली से शादी की थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बात नहीं बेटा, तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अली ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम्हारी जॉब जाने वाली है? हमारा तो दुबई का प्रोग्राम था ना, हम वहाँ पर कैसे जा पाएंगे? बहू तुझे कैसी बातें कर रही है? तुझे नजर नहीं आ रहा कि अली कितना परेशान है? उसके बाद भी तो दुबई जाने की बातें कर रही है। आप अपने बेटे का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हैं? और वैसे भी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि दुबई जाने का प्रोग्राम आपके बेटे का था, मेरा नहीं। आपके बेटे ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे अगले महीने दुबई लेकर जाएगा घुमाने के लिए, जिसे देखो मैं ही खटकती हूँ उनकी आंखों में। जब जिसका दिल करे मुझे सुना देते हो 2-4 बातें। क्या मैं यहाँ पर सुनने के लिए ये बातें? चलो सब छोड़ो ये बातें। अलीना प्लीज तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मैं क्यों लेकर आप बनाकर चाय? अपनी माँ से बोलो, ये बनाकर लाएंगी चाय। ये अलीना ऐसे कैसे बात कर रही थी? इससे आज क्या हो गया? ये तो ऐसे ही है, हमेशा ऐसे ही बात करती है। तू छोड़ ये सब कुछ, चल मैं तेरे लिए एक कप चाय बना कर लाती हूँ। नीलम जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो ना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं अर्श से फर्श पर आ गया हूँ। मैं क्या था और क्या हो गया हूँ। अब तो मुझे अपनी जॉब का भी कोई भरोसा नहीं कि आज है और कल नहीं। अली तुमने देखा हमारे ऑफिस में एक नई मैनेजर ने जॉब ज्वाइन की है। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम राहिम की बात कर रही हो ना? हाँ यार वही, कितना हैंडसम है वो। और तुझे पता है उसके पास 2-2 गाड़ियां हैं और 2-2 बाइक्स भी हैं, और उसका इतना बड़ा घर है। हाय अल्लाह, मैं क्या ही बताऊं तुझे, उसका घर पूरा महल लगता है। काश हमारे पास भी 2-2 गाड़ियां होती और 2-2 बाइक्स, और उतना ही प्यारा घर होता तो जिंदगी का मजा ही आ जाता, है ना अली? अली मैं क्या कह रही थी, कल ऑफिस से छुट्टी ना कर लें, फिर हम घूमने जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, शॉपिंग भी करेंगे, फिर पूरा दिन खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे। क्या कहते हो तुम? हाँ अलीना जरूर चलते, लेकिन तुझे पता तो है कि आजकल ऑफिस में बॉस मुझसे थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है और इस समय ऑफिस में काम भी बहुत ज्यादा है, तो मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, तुझे पता तो है। और मेरी इतनी सी लापरवाही मेरी जॉब जाने का कारण भी बन सकती है, तो इसलिए एहतियात जरूरी है। काम काम काम, जब देखो पैसों को रोना रोते रहते हो या फिर काम का।
शादी करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली। ये तुम्हें क्या हो गया अलीना? ये तुम कैसे बहकी बहकी बातें कर रही हो? यहाँ पर मेरी जान पर बनी हुई है और तुम ये कैसे बातें कर रही हो? तुम्हें पता है कि मैं इस वक्त कितना परेशान हूँ। एक बंदा मेरे 20 लाख लेकर भाग गया है। इस वक्त मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और तुम्हें घूमने फिरने की पड़ी है, यशी की पड़ी है। मैं आखिर तुम्हारा शोहर हूँ अलीना। तुमने कभी मेरे बारे में पूछा है, मुझसे पूछा है कि मैं कितना परेशान हूँ, कितनी तकलीफ में हूँ? जब देखो बस कोई ना कोई डिमांड करती रहती हो। तुम्हारी डिमांड्स हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं शादी से लेकर अब तक से तुम्हारी डिमांड ही तो पूरी कर रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि अब तक तुमने मेरी कौन सी डिमांड पूरी की है? क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि अब तक मैंने तुम्हारी कोई भी डिमांड पूरी नहीं की? हाँ, यही कहना चाह रही हूँ मैं। और हाँ, कि मैं पूछ सकती हूँ कि हम लोग दुबई कब जा रहे हैं? तुमने टिकट बुक करवाई कि नहीं? मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है और तुम्हें दुबई जाने की पड़ी है। और तुम्हारी तलाक अली मैं बता दूं कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे। हाँ, मेरा शक ठीक निकला। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद थी। तुम तो लूजर हो, लूजर। और फिर टीचर कहीं के। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अली से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे तो लगा था कि अली से शादी करने के बाद मैं दुबई घूमने जाऊंगी, डिफरेंट ममालिक घूमने जाऊंगी, अय्याशी करूंगी, मजे करूंगी, होटलों का खाना खाऊंगी, गाड़ियों में घूमूंगी। लेकिन यहाँ तो मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। मेरे तो सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। ये अली तो जब देखो अपना ही रोना रोता रहता है। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। अपने ख्वाबों को मैं यूं टूटने नहीं दूंगी। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो अलीना, मैं राहिम बात कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारे ऑफिस में एज ए मैनेजर नया ज्वाइन किया है। क्या तुम्हें याद है? हाँ, राहिम, मुझे याद है। बोलिए, कैसे याद किया और कैसे फोन किया मुझे? क्या हम लोग मिल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। फिर कहाँ मिलना है? जहाँ आप कहेंगे वहाँ आ जाऊंगी। एक और बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मनाए, आप बहुत हैंडसम हैं। यू आर सो हैंडसम। तुम भी ना अलीना खामोखा मेरी तारीफ कर रही हो। तुम भी कोई कम प्यारी थोड़ी हो, बिल्कुल परियों की तरह हो। अली तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता होगा क्योंकि उसकी जिंदगी में तुम जो हो। ये तो बस कहने की बातें हैं। मेरी कहाँ कदर है अली को। मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब? रहने दीजिए, वो सब कुछ आप जाने दीजिए। नहीं, आप मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। अली से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या इसका मतलब आप खुश नहीं है? इस पर टीचर अली से शादी कर भला कौन सी लड़की खुश रह सकती है? तो अलीना तुम ऐसा क्यों नहीं करती? उसे छोड़ क्यों नहीं देती? डिवोर्स ले लो उससे। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा कहने का मतलब है जो आपको पसंद है आप उससे शादी कीजिए। क्यों अली के साथ रह के अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं? तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम्हें पता है मैं कितने दिन से यही चाह रहा था पर कहा नहीं चाह रहा था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुमसे शादी करने के लिए भला को लड़की कैसे इनकार कर सकती है? हाँ, क्यों नहीं। चलो फिर ठीक है, तुम अली से तलाक ले लो, फिर हम लोग शादी कर लेंगे। हाँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय। आप भी ख्याल रखना। हाय अल्लाह, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं ऊपर जमाना नीचे, आज मैं आगे जमाना पीछे। आज तो मुझे अपनी किस्मत पर इतबार ही नहीं हो रहा। आज मैं इतनी खुश हूँ कि क्या ही बताऊं। बेटा, क्या हुआ? आज तो तू बड़ी खुश नजर आ रही है। हाँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आपको बताना मैं जरूरी नहीं समझती। आज मैं बहुत थक गई हूँ। क्या आप मेरे पैर दबा देंगी? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ को ये सब कुछ कहने की? अली, तुम आज घर पर हो? तुम आज ऑफिस नहीं गए? वो बहू, अली की जॉब छूट गई ना, इसलिए वो आज ऑफिस नहीं गया। ये क्या कह रही मम्मी जी आप कि अली की जॉब छूट गई? इसका मतलब हमारे दुबई जाने का इरादा कैंसिल? ये सारी बकवास अपनी बंद करो। अभी तुम क्या कह रही थी कि मेरे पाँव दबा दो माँ जी? हाँ, कह रही थी अगर माँ जी मेरे पैर दबा देगी तो इसमें कौन सा आफत आ जाएगी। आज मुझे सच में लग रहा है कि मैंने तुमसे शादी करके सबसे बड़ी गलती करते जिंदगी की। मैंने नीलम के साथ बहुत बुरा किया, तो अल्लाह ताला ने मुझे सजा तो देनी थी। अगर तुम्हें इतनी ही याद आ रही नीलम की तो चले क्यों नहीं जाते उसके पास? मैं कौन सा तुम्हारे साथ खुश हूँ? ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम लोगों ने शादी को खेल मजाक समझ रखा है? जब दिल की शादी कर ली और जब दिल की तोड़ दी। अली, मेरी बात सुन लो कान खोलकर। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। वैसे भी तुम जैसे फटीचर और बेरोजगार के साथ कौन रहना चाहेगा? मैं तो सोच रही थी कि मैं तुमसे शादी करूंगी और बहुत मजा आएगा। अपनी जॉब भी छोड़ दूंगी, अय्याशियां करूंगी, गाड़ियों में घूमूंगी। लेकिन यहाँ तो तुम्हें भी खाने के लाले पड़े हुए हैं। मुझे नहीं रहना तुम जैसे बेरोजगार के साथ। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए घर छोड़कर। और हाँ, मुझे जल्द से जल्द डिवोर्स दे देना ताकि मैं रहम से शादी कर सकूं।
ये क्या कह कर गई है माँ? वो कहावत तो तूने सुनी होगी बेटा कि जैसे को तैसा। कफाते अमल बेटा, ये कहावत तुझ पर आज फिट बैठ रही है। मैंने तुझे कितना समझाया लेकिन तू नहीं माना और तूने नीलम को छोड़ दिया। आज तो खुद ही देख ले, ये शादी तो तेरी 1 साल भी नहीं चली, तूने इस हीरे की कदर नहीं की और तू इस पत्थर के पीछे भाग रहा था। मैंने तुझे कितना समझाया था कि ये लड़की ठीक नहीं है, लेकिन तूने मेरी एक न सुनी। आज तूने अपनी मनमानी करके इंजाम देख लिया। आज तो उसकी सजा ही भुगत रहा है जो कुछ तूने नीलम के साथ किया। आप ठीक कह रही है माँ, मुझे अपने कर्मों की सजा मिल रही है। बेटा अब रोने का कोई फायदा नहीं, पहुंच ले आंसू। अब भी टाइम है तो नीलम से माफी मांग ले जो कुछ तूने उसके साथ किया, शायद वो तुम्हें माफ कर दे। माँ जी कहाँ हैं आप? माँ, ये अचानक से नीलम यहाँ पर कैसे? वो बेटा मेरा बहुत दिल कर रहा था नीलम से मिलने के लिए, इसलिए मैंने इसे फोन करके बुला लिया। अब नीलम तेरे सामने है, तो चाहे तो इससे माफी मांग सकता है। माँ जी, अली मुझसे किस बारे में बात करना चाहता है? नीलम, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लेकर आना चाहता हूँ। जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो उसके बाद मुझे तुम्हारी अहमियत का पता चला। प्लीज नीलम, तुम वापस आ जाओ। जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो नीलम, तब से मैं बर्बाद हो गया हूँ नीलम। माँ जी, क्या आपने मुझे इसलिए बुलाया था यहाँ पर? बेटा तो एक बार अली की बात सुन तो ले। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, अब ये पॉसिबल नहीं है। माँ जी मैं आपसे बेटी बनकर मिलने तो आ सकती हूँ, लेकिन बहू बनकर इस घर में नहीं आ सकती। अब मुझे इजाजत दीजिए माँ जी, मैं चलती हूँ। हमेशा खुश रह नीलम बेटा। कहीं ना कहीं मुझे पता था कि तेरा जवाब यही होगा, लेकिन मुझे अपने बेटे को देखकर ऐसा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने तुझे बुला लिया कि शायद तेरा जवाब हाँ में हो जाए। अल्लाह हाफिज माँ जी, अब चलती हूँ। नीलम प्लीज एक मरतबा मेरी बात तो सुनो, मुझे यूँ छोड़कर दोबारा मत जाओ प्लीज नीलम। माफ कीजिए अली, लेकिन अब कहने और सुनने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। अलीना, तुम कहाँ जा रही हो बैग लेकर? भला तुम जैसे बेरोजगार के साथ कौन अपनी जिंदगी जाया करे? मेरे बहुत बड़े ख्वाब हैं, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ राहिम के पास। प्लीज रुक जाओ अलीना, मुझे ये छोड़कर मत जाओ। प्लीज अलीना, मुझे छोड़कर मत जाओ। बेटा जाने दे, जो लड़की अपने घर की दहलीज पार कर दे अपनी यशों के लिए, वो कभी नहीं रुक सकती। वैसे भी अलीना ने शादी तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी नौकरी की वजह से की थी। नौकरी चलेगी वो भी चलेगी। माँ, ये क्या हो गया? माँ सब मुझे छोड़ कर चलेगी। माँ